नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उनका इंटेंशन और उनका एक्शन, वो चाहते क्या है और अगर वो एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा या कब तक लेंगे। तो जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है या सेपरेशन का, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 19 से लेके 25 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि के जो भी नो कांटेक्ट के सिचुएशन में है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स की क्या है। लियो यानी सिंह राशि के जो भी नो कांटेक्ट के सिचुएशन में है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो के जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहा है उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं लियो के, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स। वाह, बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है लियो आपके पर्सन के जो करंट फीलिंग्स हैं, देख लेती हूँ क्या आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। बहुत अच्छा, आपके जो पर्सन है पूरी तरीके से नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन तो है ही है, साथ ही साथ ये ऐसा लगता है कि अकेले ही रह रहे हैं और अपनी स्टेबिलिटी को इनहेंस करने के बारे में सोच रहा है। मेंटल कन्फ्लिक्ट तो चल रहा है, लेकिन क्या करे, अपनी पोस्ट अपनी पोजीशन को याद करते हैं और उनको लगता है कि जब भी बात करने जाता हूँ या जाती हूँ, बातों के अलावा बाकी सब कुछ होता है, जैसे लड़ाई झगड़ा, मेंटल कन्फ्लिक्ट, परेशानी, लेकिन जो बात होनी चाहिए वो नहीं होता है। अब ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है। हो सकता है पास्ट में लड़ाई झगड़ा या मेंटल कन्फ्लिक्ट की वजह से रिश्ते में नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन आया है। इसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। लोगों की बात सुन के आपने उनके साथ नो कांटेक्ट का सिचुएशन डाला है, या फिर हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं, आपको वक्त नहीं दे पाता है, इसलिए नो कांटेक्ट हो रहा है। हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, पैसों के लिए सेपरेशन हो चुका है कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है। तो अब ये मेहनत करके एक तो दिमाग की जो है परेशानी उसको खत्म करेंगे, दूसरा जो है ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे या फिर बात बात पर आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हो जाता था, तो अब ये शांत होने की कोशिश कर रहा है, पेशेंस रखने की कोशिश कर रहा है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है और इसके बाद ये रिश्ते में एंट्री करने के बारे में सोचेंगे और ये भी सोचेंगे कि रिश्ते को किस तरीके से स्टेबिलिटी की तरफ ले जाया जाए। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ सोल कनेक्शन भी फील करता है, खुद को आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट मानता है या मानती है। लेकिन रिश्ते की जो परेशानी की वजह है वो है लोगों की इन्वॉल्वमेंट, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, एंग्जाइटी, इन चीज़ों की वजह से, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी, इन चीज़ों की वजह से रिश्तों में जो भी प्रॉब्लम आया है उसे ये सॉल्व करने के बारे में सोच रहा है। और इनकी वजह से अगर ये रिश्ता खराब हुआ है
ये बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, बात-बात पर लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं, तो ये अपनी एनर्जीज़ को भी बैलेंस कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी पोटेंशियलिटी को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी ये बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है। सोच क्यों रहा है? ये कर रहा है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है और अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब हम देखेंगे इनका इंटेंशन क्या है, या आपसे चाहते क्या है, या अगर मैं कहूँ आपसे कहूँ क्यों ये चाहते क्या है, देख लेते हैं। लियो आपके पर्सन चाहते क्या है, लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं या फिर क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है, लियो के पर्सन चाहते क्या है। लियो तो आप थर्ड पार्टी में होते ही होते हो, ऐसा नहीं लियो अकेले होते हैं, मतलब लियो है भाई, थर्ड पार्टी में तो रहेंगे। देखो लियो, आप खुद थर्ड पार्टी में हो या फिर जिस बंदे के साथ या बंदी के साथ रिश्ते में हो वो भी थर्ड पार्टी में है। 3 ऑफ Wands, 4 ऑफ Pentacles एंड द हायरोफेंट का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी ये चाहते हैं कि आप कोई डिसीजन लो या फिर ये खुद कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। मैंने कहा ना, पैसों की भी एक मामला है, शादीशुदा हो, किसी के साथ रिश्ते में हो, तो वो ये चाहते हैं कि शादी को स्टेबिलिटी दिया जाए। फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से या फिर सब कुछ होने के बाद भी अगर किसी ने रिश्ते छोड़ के इसलिए चले गए थे कि पैसों की कमी है, तो ये चाहते हैं कि रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। या फिर अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो ये कहना चाहते हैं कि शादी के रिश्ते को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, कोई एक डिसीजन ले लेना चाहिए। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हो सकता है ये घर से दूर रहते हैं, हो सकता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, तो किसी एक चीज को इग्नोर करना तो पड़ेगा ही, करके इस रिश्ते में आगे बढ़ना पड़ेगा, रिश्ते को इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा, तब जाके ये रिश्ता स्टेबिलिटी तक आएगा। क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा, किसी एक को इग्नोर करो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ के किसी एक रिश्ते को प्रायोरिटी दो। खास करके जिस रिश्ते में शादी जुड़ा हुआ है, शादी वाले रिश्ते को फर्स्ट प्रायोरिटी देने के बारे में ये सोच रहा है। ये चाहते हैं कि आगे बढ़े जल्दबाजी से, और जो रिश्ते छोड़ के चला गया था, या तो आप या तो आपके पर्सन, जो भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से रिश्ता छोड़ के चले गए थे, अच्छा है वो शादी को संभाले। और ये जो है ये भी चाहते हैं कि एक निर्णय इस तरीके से लिया जाए जिसमें घर की बड़ों की मर्जी हो, जो शादीशुदा है, गुरु की मर्जी, गुरु की सलाह, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ जुड़ना चाहते हैं। और ऐसा भी चाहते हैं कि जो करेंगे स्पिरिचुअली ये ग्रांटेड हो। जो सामाजिक तौर पे भी लोग इस बात को मानते हैं। और खास करके अगर शादी है तो शादी को बचाने के बारे में ये सोच रहे हैं और ये चाहते हैं कि कुछ भी करके, अगर किसी और की वजह से रिश्ता खराब हुआ था तो उस रिश्ते को छोड़ के शादी को बचाने के लिए ये आगे आएंगे। और आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप शादी को पहले बचाइए, बाद में कोई रिश्ता अगर आपके मन में है तो आप उस रिश्ते के बारे में बाद में सोचिएगा, उनको आप सेकंड प्रायोरिटी दीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको शादी को देना चाहिए। क्योंकि अगर आपने पैसों की वजह से रिश्ते छोड़ के चले गए थे, फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से चले गए थे, किसी थर्ड पर्सन की वजह से चले गए थे, तो आपको अभी इस रिश्ते में लौटना है। दूसरों के बारे में ना सोच के अपनी शादी के बारे में सोच के और समाज की स्टेबिलिटी के बारे में सोच के आपको वापसी करना चाहिए। अब हम देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो ये क्या एक्शन लेंगे। ऐसा लगता है कि किसी ने किसी रिश्ते से मूव ऑन इसलिए करा था
कि फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी था बहुत ज़्यादा, थर्ड पार्टी तो थे ही, लेकिन अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको वापसी करना चाहिए, अब सब कुछ सही है। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है। वैसे मेजर अरकाना के कार्ड हैं तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं लियो आपके पर्सन तो उनका एक्शन क्या रहेगा। लियो अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। लियो के पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। ये चाहते हैं कि आप पॉजिटिविटी से रिश्ते में वापसी करें। अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। द टावर का कार्ड आया है, उसके बाद जो आया है ये एम्परर का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये दोनों के दोनों जो है ये मेजर अरकाना ही है और कुछ मेजर चीजें जो है वो होने जा रहा है रिश्ते में। हाँ, ये जरूर डिसीजन लेंगे कुछ। और थर्ड का जो कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स का, लेकिन इनमें थोड़ा कंफ्यूजन है। ऐसा लगता है कि कुछ मेजर चीज होने के बारे में सोच रहा है कि अचानक से कुछ हो जाए, अचानक से डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए, अचानक से सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि इनको डिसीजन लेने में थोड़ी सी सुविधाएं होगी। ऐसा लगता है कि ये खुद को रोक इसलिए रहा है, कंफ्यूजन में इसलिए है कि इनको पता है कि आपके पास ऑप्शन है या फिर इनके खुद के पास ऑप्शन है। तो अगर ये आगे चल के डिसीजन लेना भी चाहेगा या चाहेगी, शायद वो आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ये कोई मेजर डिसीजन जरूर लेंगे। थोड़ा सा वक्त का इंतजार कर रहे हैं, यूनिवर्स का इंटरवेंशन का इंतजार कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन में है। इनको लगता है कि ये आपके पास और भी ऑप्शन है, और अगर ये एक्शन ले भी लिया, ये बंदा या बंदी आपको लेने चले भी गए, बात कर भी लिए, अगर आपने इनको इग्नोर कर दिया तो इस वजह से ये थोड़ा खुद को रोक रहे हैं, या फिर किसी ऐसी चीज जिसकी प्रति आपका बहुत ज्यादा एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, आप उसमें अगर उलझे हुए रहोगे तो डेफिनेटली आप उनके मनाने से भी नहीं मानोगे। तो इस वजह से ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये एक्शन लेना चाहते हैं। थोड़ी सी ऐसी कुछ हो जाए, कोई संकेत मिल जाए डिवाइन से, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि जिसके बाद ये काम करना ही पड़े, तो उसका ये इंतजार करेंगे। और जो भी डिसीजन लेंगे, क्योंकि एम्परर का कार्ड आया है, ये जो भी डिसीजन लेंगे ये पूरी तरीके से एक सॉलिड और एक जिसे बोलते हैं ना कि अभी के लिए आपको ये लगेगा कि ये डिसीजन ले रहा है, ये बहुत कठिन है, ये ऐसा ऐसा शर्त रख रहा है, लेकिन फ्यूचर में जाके यही डिसीजन उनको सही दिखाई देगा और आपको भी सही लगेगा। ऐसी सोच में ये है, और इसी वक्त का भी ये इंतजार कर रहा है कि कब ऐसा वक्त है जब जाके ये डिसीजन ले पाए और खुद से एक्शन ले पाए, कि आपको बुरा भी ना लगे और एक्शन सही भी हो और चीजें काम भी करें। अब हम देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है लियो यानी सिंह राशि। पूरी तरीके से ना ये रिश्ता, ये जो रीडिंग हो रहा है ये शादीशुदा वालों के लिए है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चला गया है, जो नो कांटेक्ट में है, किसी और की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आया है, थर्ड पार्टी की वजह से घर में लड़ाई झगड़ा कलेश हो रहा था, ये उन्हीं का है एनर्जी लग रहा है।
लव रिलेशन वालों का तो है ही थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा उन्हीं की एनर्जी है, क्योंकि दो दो बार शादी का और एक स्पिरिचुअल डिसीजन, एक ग्रोथ, हाँ, इस तरीके का कार्ड आया है, शादी का कार्ड आया है, हारोफंट का कार्ड आया है, एम्परर का कार्ड आया है। ये तो देख लेते हैं कि आपका यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड से तो सच्ची बातें हैं, क्योंकि अगर आप किसी के लिए प्यार फील कर रहे हो लियो, और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, तो आपका विश पूरा नहीं होगा। तो आपको अपने मेहनत को जारी रखना है, रिश्ते के लिए भी, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी। अगर आप फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से रिश्ते से मूव ऑन किए थे, तो आपको वापसी करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खुद के भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे लोग हमें पैसा दे रहे हैं, हम उस पर जी रहे हैं, नहीं, खुद को भी मेहनत करना चाहिए। वैसे लियो ऐसा करता नहीं है, लेकिन पता नहीं कोई कोई करता भी होगा, या फिर वो अपने लिए एक्शन नहीं लेते हैं। लियो किसी से कुछ लेता नहीं है, ये मुझे जितना नॉलेज मुझे है, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, ज़्यादा दुनिया भर के लोगों के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ। मेरी अपनी नॉलेज में है कि लियो किसी से लेने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करनी चाहिए, रिश्ते में भी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी। गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आप सही हो तो सही के साथ जाइए, डेफिनेटली आपका विश पूरा होगा, जिसे आप प्यार करते हो, जिसके साथ आप जुड़े हुए हो, लेकिन उसमें आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, और जितना कर रहे थे उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी, रिश्ते में भी स्टेबिलिटी मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।